दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर से व्हाट्सएप पर एक आदेश चल रहा है जो कि जिला जज द्वारा जारी किया गया है। उस आदेश को लेकर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। आखिर क्या है इस आदेश में और क्यों इस आदेश को लेकर उथल पुथल मची हुई है, पहले आप जान लीजिएगा कि आदेश क्या है। दरअसल जिला जज महोदय ने आदेश संख्या 135 जो कि उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट न्यायालय को जारी किया है, उसमें उन्होंने निर्देश दिया है न्यायिक अधिकारियों को। क्या निर्देश दिया मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसा कोई भी वकालतनामा स्वीकार नहीं करेंगे जिस पर अधिवक्ता की मोहर, पंजीकरण संख्या एवं COP संख्या अंकित ना किया गया हो। यहाँ तक तो ठीक है, ये पहले से चला आ रहा है। आमतौर से सभी अधिवक्ताओं ने अपनी मोहर भी इस तरह की बनवा ली है जिस पर सारी सूचनाएं, जिसका यह आदेश में कहा गया है, वो उस पर छपी हुई हैं। आगे इसमें कहा गया है तथा अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प ना लगी हो, यानी कि अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प लगी होनी चाहिए। अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प एसेंशियल रूप से वकालतनामे पर लगी रहती है। कोई ऐसा वकालतनामा हो ही नहीं सकता जिस पर अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प नहीं लगी होती। जो बाहर से लिया जाता है उस पर भी, जो बाहर से लिया जाता है उस पर भी वो स्टाम्प तो लगाई ही जाती है। अब आगे जो कहा गया है उसी को लेकर चर्चा बनी हुई है, उसी को लेकर कुछ मीम्स भी चल रहे हैं। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए, आगे जो लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि अधिवक्ता का चैम्बर एवं जहाँ तक हो घर का पता, फ़ोन नंबर व ईमेल नंबर भी अंकित हो। अब ये घर का पता वाली जो बात आई है, ये नई बात आई है। उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, वो चलिए फ़ोन नंबर भी वो लिख देते हैं। ईमेल की जहाँ तक बात है, अभी तक ईमेल हम और भी जगह लिखते हैं, कभी इस्तेमाल तो हुई नहीं है, इसलिए अननेसेसरी ये डिटेल भी मांगी जा रही है। घर के पते को लेकर बात है। अब प्रश्न इसलिए हो रहा है, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सुधार के उद्देश्य से फर्जी कुछ अधिवक्ता बीच में आने की सूचनाएं थी, उनको रोकने के उद्देश्य से बहुत सारे सुधारवादी कदम उठाए गए, जिनमें से कि COP भी था। जब आपने COP ले लिया, इससे हटकर जरा पीछे बात आ जाते हैं, अपने भारत सरकार की बात कर लेते हैं। जैसे भारत सरकार ने आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया और ये कहा था कि आधार के आने के बाद सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रहेगी, बाकी सारे कार्ड आपको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो DL आपकी जेब में होना चाहिए, आधार की वहाँ कोई वैलिडिटी नहीं रही। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वहाँ आधार की कोई अहमियत नहीं रही। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ते चले गए, जबकि आधार में सारी इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी रहती हैं या जो नहीं है वो आ जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से जब COP लिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया गया, तो वहाँ पर प्रॉपर स्क्रूटनी की गई और एक प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद COP जारी किया गया। ऐसे में वकीलों का कहना यही है कि अगर हम COP उस पर मेंशन कर देते हैं तो यही सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्क्रीनिंग की जा रही है कि साहब घर का पता भी होना चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए। अब लोग अपने अपने तरह से मजाक बना रहे हैं कि साहब इसमें तो ब्लड ग्रुप भी लिखा होना चाहिए, इसमें तो रेटिना के इंप्रेशन भी होने चाहिए, इसमें तो बायोडाटा भी होना चाहिए। इस तरह की मजाकिया बातें हो रही हैं। चूँकि अक्सर ये देखने में आता है, खासतौर से क्रिमिनल की प्रैक्टिस में, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक मुलजिम अरेस्ट होकर आया, आपको वहाँ आर्गूमेंट करना है, तुरंत आपने वकालतनामा भरना है, तो एक आपके लिए इतनी सारी डिटेल फिल करना एक काम ही बढ़ गया जिसकी कोई ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं थी। अगर हाँ फर्जीवाड़ा रोकना है और न्यायालय अपना संतुष्टि करना चाहता है, सही है, होनी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेप उठाया, लेकिन वो सही तरीके से उठना चाहिए। आप COP भी छोड़ दीजिए, COP में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस पर भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जो अधिवक्ता अभी नए प्रैक्टिस में आया, जस्ट रजिस्ट्रेशन करा कर आया, वो 2 साल प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद उसको COP के लिए अप्लाई करेगा, तो इन 2 साल के पीछे COP कहाँ से ला कर देगा। या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, मान लीजिए कोई अधिवक्ता बेचारे बीमार हो गए हैं, 2-4 साल बीमार रहे, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस में आते हैं, अब वो COP किस बेस पर देंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कहाँ से पूरी करेंगे उसको। भाई आप एक चीज़ को बेस बना लीजिए, बजाय इन सारे झंझट में पढ़ने के एक चीज़ को बेस बना लीजिए। जब भी कोई अधिवक्ता लॉ ग्रेजुएट करके आता है तो स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। आप सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑथेंटिक मानिए
और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जिस समय वो केस फाइल कर रहा है उसको वेरीफाई कीजिए। बेहतर यह है कि आप अपने सिस्टम से कहिए, जो भी आपके सॉफ्टवेयर मैनेजर हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनसे एक सॉफ्टवेयर और बनवा लीजिएगा। जिस तरह से आधार का है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पर, योजनाओं पर, या करीब करीब सभी पर, आप बैंक की डिटेल है या कहीं पर भी जब आधार नंबर डालते हैं तो आपकी पूरी डिटेल खुलकर आ जाती है। इसी तरह से न्यायालय को भी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके या सुप्रीम कोर्ट के सामने कंसल्टेशन करके या स्टेट और सेंट्रल बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करके इस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाया जा सकता है। जब कोई फाइलिंग होती है सिर्फ आप उसका स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर डालें, उसकी डिटेल निकल कर आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं। हर साल उत्तर प्रदेश का ही मामला ले लीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार 15 से 20 लाख आय प्रमाण पत्र जारी करती है और लगभग इतने ही जाति प्रमाण पत्र जारी करती है। इनमें भी फर्जीवाड़ा हुआ, तब सरकार ने इनको ऑनलाइन कर दिया। अब आप किसी की भी जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे पोर्टल पर और उसकी डिटेल निकल कर आ जाएगी। तो बजाय कि आप अधिवक्ताओं के ऊपर इतना बार डाल दें कि वो सूचनाएं लिखे, और वो सूचनाएं जो जिसको गलत सूचनाएं देनी होगी वो तो गलत सूचनाओं के आधार पर ही अपना वकालतनामा फिर फाइल करेगा। मान लीजिए आप उसको स्क्रीनिंग करना चाहते हैं कि ये फर्जी तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है, उसने अपना COP नंबर भी गलत मेंशन किया, उसने अपना रजिस्ट्रेशन गलत मेंशन किया, उसने अपना घर का पता गलत मेंशन किया, उसने अपना मोबाइल नंबर गलत मेंशन किया, अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करना चाहेगा, और जब वो पकड़ में आएगा, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन फर्जी, कहाँ से पकड़ लिया जाएगा उसको। बेहतर ये है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। आप सिर्फ एक नंबर उस पर डालिएगा, जैसे कि मैंने बताया, बार काउंसिल ऑफ यूपी का रजिस्ट्रेशन है तो बार काउंसिल ऑफ यूपी का GB स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसकी डिटेल खुलकर आ जानी चाहिए। आजकल जब हम फाइलिंग करते हैं तो कंप्यूटर सेक्शन में जाती है, वहाँ पर भी तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह से जब वो रजिस्ट्रेशन करता है उस नंबर को डाल के उस अधिवक्ता को वेरीफाई कर ले, बात खत्म हुई। बजाय इसकी डिटेल बढ़ाने की बात सही है, जिस तरह से लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक के साथ साथ इसको सीरियस मोड में अगर देखा जाए, ये बात सही है। क्या अभी इन जज साहब ने ये नोटिस जारी किया, अगले जज साहब आएंगे वो देखेंगे भाई सूचनाएं कम हैं, इनसे और सूचनाएं मांगी जाए, इनसे ये पूछा जाए इन्होंने LLB कब किया और कहाँ से किया। फिर कोई आएंगे भाई ये तो अभी भी अधूरी रह गई, इन्होंने जूनियरशिप किसके अंडर में की, अपने सीनियर से भी सिग्नेचर करा लो, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई अधिवक्ता है या नहीं। तो इस तरह की अगर चीज़ें आप वेरिफिकेशन के लिए करना चाहेंगे, बढ़ती जाएंगी, ये खत्म नहीं होने, और फर्जीवाड़ा तब भी होगा। बेहतर यह है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाइए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उसको तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। खैर, वीडियो आपने आखिर तक देखा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।